हेलो नमस्कार सुप्रभात। आज है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए लाया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम फेयर्स पर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करके आपको मिलते रहे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, आपको बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर करने। क्वेश्चन था किस देश के महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर है चाइना। और चाइना के राष्ट्रपति आप जानते हैं शी जिनपिंग हैं और ये 2013 से ही राष्ट्रपति बने हुए हैं। लगभग 9 साल हो चुके हैं इनके राष्ट्रपति होते हुए। चाइना की राजधानी बीजिंग और वहाँ की करेंसी जो है युआन या रेनमीबी है। रेनमीबी वहाँ की करेंसी है या युआन। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, आपके कमेंट बॉक्स के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सही ऑप्शन का उत्तर और उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और उसकी राजधानी के साथ करेंसी का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग में समर्थन के लिए उन्हें पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से। अब यहाँ पर पेटा का नाम आता है तो पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये होता है पेटा का फुल फॉर्म। P फॉर पीपल, E फॉर एथिकल, T फॉर ट्रीटमेंट, A फॉर एनिमल्स, यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसका स्थापना 1980 में हुआ था वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और 2000 में पेटा इंडिया का स्थापना हुआ था। 1980 में ओरिजिनल पेटा का स्थापना हुआ था, 2000 में पेटा इंडिया का स्थापना हुआ था। और पेटा इंडिया हर साल किसी न किसी को यह पुरस्कार देता है। 2021 का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है पेटा इंडिया की तरफ से। और पेटा का फुल फॉर्म आपको बता दिया, तो आलिया भट्ट इसका सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 10,000 से कम गेंदों में, अभी जो दक्षिण अफ्रीका दौरा चल रहा है उसमें 10,000 से कम गेंदों में इन्होंने 200 विकेट हासिल करने का कारनामा किया है। इससे पहले आर अश्विन जो भारत के क्रिकेटर हैं, उन्होंने 10,000 से कुछ ज़्यादा गेंदों में 200 विकेट लिए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड इन्होंने मोहम्मद शामी ने तोड़ दिया है। तीसरा प्रश्न, 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आंसर आपको करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आयोजन है काशी फिल्म महोत्सव का, वो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं। फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, तीनों मिल करके जो है इसका आयोजन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब फिल्म बंधु क्या है? फिल्म बंधु एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार का ही ऑर्गेनाइजेशन है। वो उत्तर प्रदेश में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं? तो ये महिला है और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें ना तो अंग्रेजी की उतनी समझ थी और ना ही इन्होंने लॉ किया था, तब भी इसे चयनित किया गया WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के लीगल ऑफिसर के रूप में। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी भारत के स्वाति शर्मा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने आगामी 26 जनवरी से BPL लोगों के लिए पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है? ये कारनामा किया है झारखंड ने। आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही ऐलान किया कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है और इसलिए 25 रुपये प्रति लीटर की जो कटौती है पेट्रोल में हम करेंगे उन आदमियों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास राशन कार्ड है। और ये जो 25 रुपये की कटौती है वो 10 लीटर के
पेट्रोल तक होगा। अगर आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल उपयोग करते हैं तो उसके बाद आपको उसमें छूट नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम छूट जो मिलेगा 1 महीने में वो 250 रुपये का होगा पेट्रोल के उपयोग के लिए, अगर आप दोपहिया वाहन में पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो। ये घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने 2 साल पूरा होने के उपरांत किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बेल्जियम ने। बेल्जियम ने अपने सभी पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो न्यूक्लियर पावर्ड जो एनर्जी जो जनरेट करता है, उसको बंद करने का घोषणा किया है बेल्जियम ने। अब बेल्जियम की बात आई तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। और यहाँ का करेंसी क्या है? यहाँ का करेंसी है यूरो। तो ये याद रखने वाली बात है। और बेल्जियम का बात हुआ तो एक महत्वपूर्ण इवेंट जो हुआ है 4 साल में होता है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल हॉकी का किसने जीता था? वो जीता था बेल्जियम ने। ये याद रखने वाली बात है। भारत ने उसमें ब्रॉन्ज जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो उत्तर प्रदेश ने जीती है क्या? 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021। यहाँ पर देख पा रहे हैं हॉकी इंडिया ने ट्वीट भी किया है कि उत्तर प्रदेश हॉकी जो है गोल्ड जीता है और हॉकी चंडीगढ़ जो है उसने सिल्वर जीता है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने जूनियर चैंपियनशिप जो पुरुषों की हुई थी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उसमें हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने ब्रॉन्ज जीता। तो किसे हराकर उत्तर प्रदेश ने जीता? उत्तर प्रदेश ने हराया चंडीगढ़ को और खुद के नाम किया राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021। ये जूनियर हॉकी के लिए था। अब सीनियर हॉकी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जूनियर हॉकी में इसका आयोजन कहाँ हुआ था। सबसे पहले जूनियर हॉकी के बारे में ही जान लेते हैं। तो जूनियर हॉकी चैंपियनशिप अभी हमने देखा, लेकिन वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी कुछ दिन पहले, मतलब जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने से पहले कुछ दिन पहले FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है। और इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में और 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक खेला गया था। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड जीता, जर्मनी ने सिल्वर जीता और फ्रांस ने इंडिया को हराकर ब्रॉन्ज जीत लिया। इंडिया जूनियर जो है, इंडिया जूनियर चौथे नंबर पर रहा। यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज नहीं जीत पाया। अब जानते हैं कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हॉकी का खेला गया मेंस का, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहकर ब्रॉन्ज जीता। ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज नहीं जीत पाया और चौथे स्थान पर रही फ्रांस से हार कर। अब हॉकी की बात हो रही है तो आप 2023 का वर्ल्ड कप जो है मेंस का हॉकी होने वाला है, ये होने वाला है ओडिशा में। और उड़ीसा में भी अगर बात करें तो मुख्यतः 2 स्टेडियम में होने वाला है। एक स्टेडियम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। जी हाँ, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये राउरकेला में बनाया जा रहा है और कुछ दिन में बनकर 2022 में तैयार हो जाएगा ताकि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 यहाँ पर हो पाए। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला में है, ये दोनों स्टेडियम में वर्ल्ड कप हॉकी का 2023 में होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें और अंतिम प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न की ओर। साइके मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो अगर आप जान रहे होंगे आजकल जो सबसे छाया हुआ स्पेस एजेंसी है वो है नासा। नासा ने ही साइके स्पेस एजेंसी का शुरुआत करने का घोषणा किया है। ये साइके जो है, साइके क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है। ये क्या है? एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है और मंगल और बृहस्पति के बीच ये ग्रह क्षुद्र ग्रह है। और साइके मिशन में नासा जो है एक
मिशन लॉन्च करेगा जिसमें साइके क्षुद्र ग्रह पर किस प्रकार की परिस्थिति है, ये मेटल वाला क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पर धातु बहुत पाए जाते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लोरेशन ये करेगा, किस प्रकार के कंडीशंस हैं वहाँ पे। ये साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। अब नासा का बात आया तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस ने 1852 में साइके को 16वें क्षुद्र ग्रह के रूप में खोजा था। कौन थे वो? एनिबेल डी गैस्पेरिस। 1852 में इसका खोज हुआ था, किसका? साइके का। और इसका नाम साइके के रूप में इन्होंने ही दिया था, आत्मा की देवी यानी कि साइके। खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस ने 1852 में इसका नाम साइके के रूप में रखा था। अब नासा की बात आई तो नासा का 2 महत्वपूर्ण मिशन जो अभी हाल में चर्चा में रहा है वो है सोलर पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। सूर्य का जो वायुमंडल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये अभी हाल में चर्चा इसलिए आया क्योंकि इन्होंने कुछ इमेज भेजा नासा को, वो अभी नासा को प्राप्त हुआ। अप्रैल 2021 के आसपास ये वायुमंडल के मतलब सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इमेज पहुंचने उतने करोड़ किलोमीटर, आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर है। इतना करोड़ किलोमीटर है, सोचिए इतना दूर जाने में किसी अंतरिक्ष यान को लग रहा है कितना, लगभग 3 साल लगना ही है, क्योंकि इतना करोड़ किलोमीटर ये तय कर रहा है। 2021 के अप्रैल में ये वायुमंडल में पहुंच गया था, सूर्य के वायुमंडल में, और वहाँ से इसने इमेज भेजा और दिसंबर 2021 में वो इमेज प्राप्त हुआ साइंटिस्ट को, और तब पता चला कि पार्कर सोलर प्रोब जो है सूर्य के वायुमंडल में पहुँच चुका है। ठीक है, और अभी एक और चर्चा में है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 2021 में लॉन्च हुआ। यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसे लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से, और ये दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप अभी बन गया अंतरिक्ष में जाने वाला। इससे पहले हबल टेलीस्कोप था जिसे नासा के द्वारा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर बनाया गया था, और अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बन गया है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस पर काम करेगा? इंफ्रारेड पिक्चर्स लेगा ज़्यादातर, और ये जो है इससे काफ़ी शक्तिशाली है, जो अपने पुराने वर्जन हबल से काफ़ी शक्तिशाली है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ।